हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है? तो आंसर है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों अभी आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्मोत्सव के लिए ला सिनेब श्रेणी में चुना गया है? तो आंसर है दोस्तों सी, सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला। यह फिल्म जो है कान फिल्मोत्सव के लिए ला सिनेब श्रेणी में से चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिल्म सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशन किसने किया था? तो आंसर है दोस्तों चिदानंद एस नाइक। फिल्म सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वन टू नो का निर्देशन जो है चिदानंद एस नाइक द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के सम्मान में विश्व होम्योपैथी दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और भारतीय एक सींग वाले गैंड के नाम निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसा कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के किस क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का तिरपा जिला। यूएनएफपीए रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत पे वन द्वारा कौन से भारत भुगतान स्वीकृति विकल्प पेश नहीं किए जाते हैं? तो आंसर है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी भुगतान। आंसर है इसका क्रिप्टो करेंसी भुगतान। भारत पे वन द्वारा जो है क्रिप्टो करेंसी भुगतान स्वीकृति विकल्प पेश नहीं किए जाते। दोस्तों भारत पे वन डायनेमिक क्यूआर कोड, स्टैटिक क्यूआर कोड, टैप एंड पे और पारंपरिक कार्ड भुगतान सहित विभिन्न भुगतान स्वीकृत विकल्पों की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि यह क्रिप्टो करेंसी लेनदेन का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2024 में हिंद महासागर क्षेत्रीय दशक सम्मेलन को प्रायोजित किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो है हिंद महासागर क्षेत्रीय दशक सम्मेलन को प्रायोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेपाल में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नेपाल की महिला, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक मंत्री दोस्तों भगवती चौधरी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और एलजीबीटी समुदाय के अधिकारियों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए नेपाल में एलजीबीटी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का उदाहरण है? तो मॉर्टगेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई नदियों में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और मुहाना बनाती है? तो नर्मदा। नर्मदा नदी दोस्तों सभी पश्चिम दिशा में बहने वाली प्राय नर्मदा नदी में से एक सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा के आसपास कई द्वीप हैं और यह जो है खंबात की खाड़ी में मुख्य रूप से एस्टुएरी बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृत्रिम ईंट गोंदी वाला एकमात्र भारतीय स्थल कौन सा था? तो लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। यह सरगवाला गुजरात में स्थित था। लोथल में एक विशाल गोंदी की खोज की गई जो विश्व के इतिहास में सबसे प्रारंभिक गोंदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृत्रिम ईंट गोंदी वाला एकमात्र भारतीय स्थल कौन सा था? तो लोथल। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के हिस्से के रूप में पहली बार 1893 में भारत आई थी और एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
किस कंपनी ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया। एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी है, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूपीएससी के निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए किसे चुना गया है? तो हंसा मिश्रा, इनको संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को। नेक्स्ट, रोशनी का घेरा पृथ्वी की 2 गोलार्धों में विभाजित करता है, जिसे क्या कहा जाता है? दिन और रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1974। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किसके लिए की थी? तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समाक्षी और फाइबर केबल किस प्रकार के मीडिया संचार के उदाहरण हैं? तो निर्देशित। गाइडेड मीडिया एक वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें डेटा सिग्नल एक भौतिक पथ यानी एक तार के भीतर निर्देशित होते हैं। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को बाउंडेड या वायर्ड के रूप में भी जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चक्रवात किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो कम दबाव के कारण जो है चक्रवात उत्पन्न होते। चक्रवात दोस्तों कम वायुमंडलीय दबाव के केंद्रीय क्षेत्र के आसपास चलने वाली हवाओं के कारण होने वाले विशाल घूमने वाले तूफान है। दक्षिणी गोलार्ध में इन उष्णकटिबंधीय तूफानों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जिनकी हवाएं दक्षिणावर्त चक्र में चलती है। गोलार्ध में चक्रवातों को तूफान या टाइफून कहा जाता है और इनकी हवाएं वामावर्त वृत्त में चलती है। तो चक्रवात किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो कम दबाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।